हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सल्लानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज जो हम करने वाले हैं ये बायोलॉजी वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। सो गाइज, जो फॉरेस्टर वन दरोगा एग्ज़ाम है ये 16 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। 25 जुलाई तक ये चलने वाले हैं, ऑनलाइन जो है पेपर होने वाले हैं। तो इसमें गाइज सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो सैलिबस है, सैलिबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। और ये नहीं है कि गाइज़ आपने खाली 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ ली और इसके बाद जो है आपका काम बन जाएगा, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो इससे भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ जो टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं, पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उन टॉपिकों को अगर आप मिलाएंगे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी और उन टॉपिकों में आयोग के जो यूके ट्रिपल एस ने जो जारी किया है उसमें थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी अंतर आपको नज़र आएगा, ठीक है। हालांकि जो बच्चों ने, जिन भी एस्पिरेंटों ने हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज़ किया हुआ है तो उन्हें तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन जो खाली 9th 10th एनसीईआरटी पे डिपेंड है उन्हें यहाँ पर ज़रूर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो गाइज, बायोलॉजी वन लाइनर को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक। तो गाइज, इसमें जो है ना ये वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बायो का पोर्शन अधिकतर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो गाइज, मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, पहला क्वेश्चन है, मुंह से। हालांकि स्टडी मटेरियल नोट्स में हमने पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक को कवर किया हुआ है, यहाँ पर खाली वन लाइनर की हम बात कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने हमारा स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया है तो वो इस बात से भली भांति परिचित हैं, ठीक है। आगे है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग की संगम में संपन्न होता है, गए छोटे आंत में संपन्न होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेस मेकर का संबंध है, जो पेस मेकर है उसका संबंध है हृदय से। और पेस मेकर का कार्य है, तो गाइस इसका कार्य जो होता है ना, दिल की धड़कन को जो है ना स्टार्ट करना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो गाइस ये भी हृदय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो गाइस लोहा पाया जाता है धातु में, ठीक। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से, ठीक है ना। सो गाइज, ये से पॉइंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको हम डीप में कवर कर चुके हैं एक बार। और ये किया हुआ है स्टडी मटेरियल नोट्स में, जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स लिया हुआ है ऑफलाइन बेस से, जो एस्पिरेंट जुड़े हुए थे, तो वो जो है इन टॉपिकों को बहुत आसानी से जान चुके हैं। अगला है, पेप्सिन बदल देता है, तो गैज ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में जो है चेंज कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गाइस डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त या बाइल जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पर जमा होता है गाइस, तो ये होता है पित्ताशय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है गाइस, तो ऑक्सीजन को ले जाना है, ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो गए 31। अगला है गए, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के ताप को नियंत्रण करने के लिए। सामान्यतः निषेचन किससे में होता है, तो गैस गर्भाशय में निषेचन होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क में। गैस तेज़ी से इसलिए चला जा रहा है, लेक्चर को इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो, इसलिए अगर समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार भी वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है गाइज ये है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में से बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि से कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही बोला जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो गाइज एडिनेलिन हार्मोन ये है, ठीक है ना। आगे है, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है, तो गाइज ये है, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा में होता है, ठीक है। कोशिका में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो गैज ऑटो ग्रंथि है। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो गैज पेनक्रियाज द्वारा ये होता है। आगे है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो गैज ये है फेफड़ा, ठीक है। चलिए आगे जो अब बात करते हैं ना, फिर से वन लाइनर ही है।
मानव त्वचा को रंग देने का वर्णक है तो गाइज मेलानिन। जो स्टडी मटेरियल नोट्स एस्पिरेंटो ने ख़रीदा है तो उन्हें जो है ना ये वन लाइनर तो मिलेगा ही, लेकिन हर टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा, जैसे पाचन तंत्र कंप्लीट होगा तो वहाँ पर डिटेल में उसके बाद में पहले तो एलाबोरेट किया गया, आफ्टर दैट जो है यहाँ पर हमने किया है कि वन लाइनर को भी वहीं पर मेंशन किया हुआ है। ये कुछ एक्स्ट्रा हैं तो इन्हें भी देखना पड़ेगा हमें। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। आगे है गाइज ये टेंडम जोड़ता है पेशी को हड्डी से। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है तो कैल्शियम की गाइज। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है तो 4 हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो गाइज टीबिया, फिबुला व टीबिया। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं तो गाइज 8। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है गाइज फीमर की हड्डी, कमर में होती है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है गाइज शैवाल। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है तो हरे पत्तेदार सब्जियों में गाइज। किसकी जांच के लिए एलिसा टेरेस किया जाता है तो गाइज एड्स के लिए, ठीक है ना, एलिसा टेस्ट किया जाता है तो एड्स के लिए। किसकी कमी से दंत क्षय होता है तो गाइज फ्लोरीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है गैस प्रोटीन से होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है गैस तो 42% है। आगे है कैप्सूल का आवरण बना होता है गैस स्टार्च का बना होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है तो गैस ग्लूकोज प्रदान करती है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करते हैं तो गैस कार्बोहाइड्रेट करते हैं। और प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है तो गैस सोयाबीन है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है तो गाइज राइबोफ्लोविन है। यूट्यूब चैनल मेधायस हल्द्वानी में जो है आपको विटामिन का पूरा एक लेक्चर मिल जाएगा। आप जो है उस लेक्चर पर विजिट करके, जो यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उस लेक्चर पर भी विजिट करके आप देख सकते हैं। आगे है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है तो विटामिन D। संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए तो गाइज इसमें 1/5 भाग प्रोटीन, 1/5 भाग उसका वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है तो इटाई से संबंधित है, ठीक है ना। कालाजार का रोगवाहक तो गाइस ये है मक्खी, सिकटा मक्खी। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है तो विटामिन A। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है तो गाइस लैक्टोज के कारण। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है तो फ्लोरो। आगे है गाइस चेचक होने का कारण है तो वेरियोला वायरस के कारण ये होता है।